अचिंत्य की बात पर खनक की आंखों में आंसू आ गए तो अचिंत्य उसके गाल पर हाथ रख के बोला, कुछ नहीं होगा मुझे, और मैं तुम्हें भी कुछ होने नहीं दूंगा, और अगर मुझे कुछ हो गया तब तो तुम फ्री हो जाओगी ना। उसकी इस बात पर खनक उसे देखने लगी तो अचिंत्य अपनी एक आई विंक करते हुए बोला, डोंट वरी, मौत को भी एएसएस के सामने डर लगता है। ऐसा कहकर अचिंत्य ने अपनी गन ली और फिर जल्दी से बाहर आया और अपनी कार के पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए बोला, अभी तो डिजाइन्स स्टार्ट किए हैं मिस्टर कपूर, और अभी से आपको डर सताने लगा है। उसकी बात पर एक आदमी जो लगभग अचिंत्य की एज का था, लेकिन अचिंत्य के सामने वो बहुत फीका था। वो उसे देखकर घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसके सामने खड़ा था। फिर वो मुस्कुराकर बोला, निगम कपूर नाम है मेरा, और इस वक्त डरना तो तुम्हें मिस्टर शेखावत, क्योंकि तुम चारों तरफ से घेर लिए गए हो। खनक बैठी थी, वो अचिंत्य और निगम के एक्सप्रेशन को देख सकती थी, लेकिन किसी की आवाज नहीं सुन सकती थी। अचिंत्य ने सब जगह देखा और एक साथ फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिससे एक साइड के सारे आदमी नीचे गिरे हुए थे। अचानक ऐसा होने से सब घबरा गए थे और निगम भी अचिंत्य पर फायरिंग कर रहा था। अचिंत्य अकेला था और हर तरफ से उसकी तरफ फायरिंग हो रही थी। कुछ वक्त में अचिंत्य घिर गया था और खनक की आंखों में आंसू आ गए थे और अचिंत्य अब भी मुस्कुरा रहा था। निगम उसके ऊपर गन पॉइंट करके अचिंत्य की तरफ बढ़ रहा था और उसके आदमी भी। तभी एकदम से उनके पीछे से फायरिंग स्टार्ट हुई और सबके सब वहीं ढेर हो गए। और निगम, वो तो नीचे हो गया और बचते हुए कार के पास आ गया तो अचिंत्य फिर से मुस्कुरा दिया। सबने पलट कर देखा तो सामने से लकी और अगस्त्य फायरिंग कर रहे थे और उसके आदमी भी। फिर लकी भागकर अचिंत्य के पास आया और उसे कार में बैठाया। तो खनक ने भी उसकी सिचुएशन देखी कि उसके लेफ्ट हैंड से खून आ रहा था, क्योंकि एक बुलेट उसे छूकर निकल गई थी। खनक की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर अचिंत्य मुस्कुराकर बोला, कहा था ना कुछ नहीं होगा, और कौन सा तुम मुझसे प्यार करते हो यार जो इतने आंसू बहा रहे हो। ये कहते हुए अचिंत्य को दर्द हो रहा था, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था। फिर वो अपनी आंखें बंद करके बोला, तुम मुझे समझती क्या हो। उसकी बात पर खनक ने उसे अपने गले से लगा लिया और अपना एक हाथ उसके सर के पीछे करके धीरे से कहा, चुप हो जाइए, कितना बोलेंगे आप, मैं हमेशा से आपकी हूँ। ऐसा कहते हुए खनक सिसकने लगी और वहीं लकी भी उसे मिरर से देख रहा था। तभी अचिंत्य ने उसे देखकर अपनी एक आई विंक कर दी। कुछ वक्त में सबके सब हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर ने अचिंत्य की ड्रेसिंग कर दी थी, लेकिन उसे उस हाथ को हिलाने से भी मना किया था और उसके ऊपर प्रेशर देने से भी मना किया था। ड्रेसिंग के बाद खनक और लकी उसे लेकर घर आ गए। शालिनी जी और प्रतीक उसे ऐसे देखकर घबरा गए तो खनक बात संभालते हुए बोली, अब ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। डॉक्टर ने कहा है रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए अचिंत्य बोला, और डॉक्टर ने कहा है कि बहुत प्यार के साथ मेरा ख्याल रखा जाए। फिर वो खनक को देखकर बोला, है ना खनक। उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर सब मुस्कुरा रहे थे। तभी सबकी नजर परी के ऊपर गई, जो कि अचिंत्य को देखकर सहमी हुई थी। उसे ऐसे देखकर सब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर परी डर क्यों रही थी। वहीं वो प्रथा के पैरों से चिपकी हुई थी और अचिंत्य भी उसे ध्यान से देखे जा रहा था। तभी परी कनक को देखते हुए बोली, एंजल, मुझे बचा लो ना डेविल से, ये बहुत बुरे हैं। कनक उसे देखने लगी तो शायद उसे याद आया कि परी वही लड़की थी जो उसे दिल्ली जाते वक्त ट्रेन में मिली थी। कनक जल्दी से उसके पास आई और उसे देखकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोली, नहीं परी, आपकी एंजल है ना आपके साथ, तो फिर डर किस बात का। हाँ। प्रधा ने दाई माँ को देखा जो कि अचिंत्य को देखकर सहमी हुई थी, तो वो अचिंत्य को देखकर बोली, अच्छा तो आपकी वजह से आज तक परी अक्सर रात में डर जाती है। वो आपके बारे में कहती है कि डेविल ने एंजल को छीन लिया। ऐसा कहते हुए उसने खनक को देखा तो उसने अपनी नजरें झुका ली। प्रधा परी को अपने साथ लेकर अपने रूम में चली गई तो प्रतीक उसे देखकर बोला, तुम इतने बुरे कब हो गए कि तुम्हें बच्चों के रोने से भी फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर उसने दाई माँ को देखा तो वो अपने रूम में चली गई और फिर वो भी प्रधा के पीछे चला गया। उसके जाते ही खनक ने एक नजर अचिंत्य को देखा और उसे देखकर बोली, कभी कभी दूसरी चीजों को पाने के चक्कर में हम हमारे अपनों को खो देते हैं।
ऐसा कहते हुए खनक ने टेबल से खाना लिया और अचिंत्य को खिलाने लगी। वहीं दूसरी तरफ रात हो गई थी। अगस्त्य विला में सबने डिनर कर लिया था। अगस्त्य टेरेस पर अचिंत्य से कॉल पर बातें कर रहा था। दोनों के बीच बिजनेस और निगम कपूर को लेकर कुछ डिस्कशन चल रही थी। अचिंत्य सामने देखते हुए बोला, इस बार के डिजाइन्स को कोई भी बिजनेसमैन गिरा नहीं सकता, क्योंकि इस बार के डिजाइन्स काफी हाई लेवल के हैं। उसकी बात सुनकर अगस्त्य सोचते हुए बोला, लेकिन मॉडल्स और डिजाइनर्स कम है जो प्रमोट और ऐड करते हैं। अभी तुमने खुद पिछले बार अपनी कंपनी की हाईएस्ट मॉडल को बेवजह कंपनी से निकाल दिया था। अचिंत्य मुस्कुराकर बोला, एसएस के लिए कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया तो अगस्त्य ने भी कॉल कट किया और जल्दी से अपने रूम की तरफ आया। उसने सामने देखा तो कहीं पर स्वीटी नजर नहीं आ रही थी, जिससे वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर इधर उधर घूमने लगा। कुछ वक्त बाद वो बालकनी में आकर खड़ा हुआ तो उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। अगस्त्य ने जल्दी से पलट कर देखा तो सामने स्वीटी को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया, क्योंकि स्वीटी ने एक ब्लैक फ्लोरल स्लीवलेस शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी और उसका नेक बहुत डीप था, जिससे उसकी क्लीविज बहुत साफ साफ नजर आ रही थी। उसे ऐसे देखकर अगस्त्य की धड़कनें तेज हो गई। वो धीमे कदमों से स्वीटी के पास आया, लेकिन जैसे ही वो स्वीटी की कमर पर हाथ रखने गया, वो पीछे हो गई। स्वीटी की इस हरकत पर अगस्त्य उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा तो स्वीटी ने एक अदा के साथ अपना सर ना में हिला दिया। अगस्त्य मुस्कुराकर अपने मन में बोला, ओह, तो मैडम का तड़पाने का इरादा है। ऐसा कहकर वो भी फिर से स्वीटी के पास आने लगा। ये देखकर स्वीटी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वो धीरे से वॉल से लग गई और स्टाइल से अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। अगस्त्य फिर से उसके करीब आने लगा तो स्वीटी जल्दी से भागकर बेड पर आ गई और अचिंत्य को उंगलियों के इशारे से अपने करीब बुलाने लगी। वो अपनी गर्दन के ऊपर अपने हाथों को सेंसुअल तरीके से टच कर रही थी तो अगस्त्य जल्दी से बेड पर आकर बोला, बेबी, ये मेरा हक है, तुम्हारा नहीं। उसकी बात सुनकर स्वीटी फिर से खड़ी हो गई और जल्दी से अगस्त्य के रूम में बने एक छोटे से सीक्रेट रूम में चली गई और ग्लास डोर लॉक करके मुस्कुराते हुए उससे लग गई। अगस्त्य भागकर ग्लास डोर के सामने आया और डोर के ऊपर से ही स्वीटी के लिप्स पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी क्यों कर रही हो ऐसा, खोलो ना इसे। स्वीटी मुस्कुरा दी और फिर से उठकर ग्लास डोर के सामने आई और उससे चिपक गई। अगस्त्य खुश हो गया क्योंकि उसे लगा कि स्वीटी डोर खोलने वाली है, लेकिन वो गलत था। स्वीटी उसके सामने अपने पैरों पर हाथ चला रही थी। स्वीटी ऐसे ही डोर से चिपक कर खड़ी हो गई, जिससे अगस्त्य उसे देख तो सकता था लेकिन टच नहीं कर सकता था। तभी वो उठा और उसे देखते हुए बोला, बेबी प्लीज इतना मत तड़पाओ, प्लीज डोर खोलो ना प्लीज। उसकी बात पर स्वीटी ने दूसरा दरवाजा भी बंद कर लिया और आकर बेड पर लेटकर खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और मुस्कुरा कर बोली, इतना तड़पोगे तभी तो 2 दिन के बाद तुम्हें उस गिफ्ट का मतलब समझ आएगा ना। ऐसा कहकर वो जल्दी से सोने लगी और अगस्त्य बेड पर छटपटा रहा था। अगस्त्य को चैन नहीं मिल रहा था और ना ही समझ आ रहा था कि स्वीटी उसके साथ ऐसा क्यों कर रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि विवेक के मामले में वो लेट आया और उसके लिए स्वीटी उसे ये सजा दे रही है। उसे पता था कि अगस्त्य कैसे उसके लिए तड़प जाता था और शायद वो उसका फायदा उठा रही थी, लेकिन स्वीटी का मकसद तो कुछ और ही था जो अगस्त्य को जल्द ही पता चलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अचिंत्य की आंखें तब खुली जब उसके चेहरे पर सनलाइट आने लगी। अचिंत्य अपने बगल में हाथ फेरा तो खनक उसके पास नहीं थी। अचिंत्य जल्दी से उठकर बैठा तो उसके हाथ में दर्द होने लगा। तभी उसने किसी को कॉल किया और कहा, निगम, आई वॉन्ट निगम एट एनी कॉस्ट। इतना बोलकर उसने कॉल कट किया और अपनी आंखें बंद करके अपना सिर क्राउन से टिका लिया। कुछ वक्त में एक सर्वेंट आया और अचिंत्य के सामने झुककर बोला, चीफ, आपको बात लेना है। उसकी बात सुनकर अचिंत्य ने एक नजर उसे देखकर कहा, मैम कहाँ है तुम्हारी। वो सर्वेंट कंफ्यूज होकर उसे देखने लगा तो अचिंत्य अपना सर टेढ़ा करके अपनी गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोला, आई मीन वेयर इज खनक। उसकी सख्त आवाज सुनकर सर्वेंट ने एक बार फिर से नजरें नीचे कर ली और कहा, अब उन्होंने ही कहा है कि मैं आपको शावर दिला दूं क्योंकि वो अभी परी के साथ है। अचिंत्य गुर्राते हुए बोला, आउट। उसकी आवाज सुनकर वो सर्वेंट ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग।
अचिंत्य को एक्चुअली गुस्सा आ गया था कि खनक उसे ऐसी हालत में भी अकेले छोड़कर कैसे जा सकती थी। वो उठा और वॉशरूम में चला गया। वहीं खनक परी के साथ उसके रूम में उसके साथ बातें और मस्ती कर रही थी। तभी परी खनक को देखते हुए खनक के गाल को पिंच करके बोली, एंजल, आप ना डेविल के साथ मत रहा करो, वो ना आपको परेशान करते हैं। मैंने देखा था, वो ना आपको ऐसे लिप पर बाइट भी करते हैं। परी की प्यारी प्यारी बातें सुनकर खनक के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वो भी सोचने लगी कि जब अचिंत्य ने उसे ऐसे ट्रेन में सबके सामने किस किया था तो वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई थी। उस वक्त परी को बचाने के लिए ही वो अचिंत्य को झेल रही थी। परी के साथ कुछ वक्त तक खेलने के बाद खनक बाहर आई और परी को ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठाकर प्रथा को देखकर बोली, भाभी आप टेंशन मत लीजिए, परी बिल्कुल सही हो जाएगी। उसकी बात सुनकर प्रथा कुछ नहीं बोली। तभी ऊपर से सारे सर्वेंट्स आए। किसी के सर पर चोट आई थी तो किसी के हाथ पर। सारे सर्वेंट्स की हालत ऐसे हो गई थी। और किस गिफ्ट की बात कर रही थी स्वीटी? आखिर उसका मकसद क्या है? क्या अगस्त्य स्वीटी को छोड़ देगा? और क्या करने वाला था अचिंत्य निगम के साथ? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए माय हार्टलेस लवर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।